पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पुष्यन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। सत्य को जानना या तो सत्य धर्म को जानना, ये इतना सहज नहीं है, कठिन है। क्योंकि सत्य छिपा हुआ होता है और इस मंत्र में बताया गया है कि हिरण्मय पात्र से, सोने के बर्तन से, ढक्कन से ये सत्य ढका हुआ है। सत्यस्यापि हितं मुखम, उसका मुख ढका हुआ है। तत्वं पुष्यन्न पावृणो, और हे पोषण, हे पोषण देने वाले, जैसे हम सूर्य का नाम भी एक पूषणे नमः ऐसा बोलते, यानी हमें पोषण देने वाला हे सूर्य, हे भगवान, तत्वम, उसको तू हटा ले, दूर कर ले। और दूर करने की ताकत भगवान की होती है। किसी चमकने वाले को या तो तेजस्वी ऐसे किसी को भी हटाने के लिए तेज की आवश्यकता होती है। और ऐसी मांग हमारे ऋषि करते हैं, हे पुष्ण, तू उसको हटा दे, सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म को जानने के लिए। जैसे कोई सत्य, जैसे कि सामाजिक स्तर पर हम देख सकते हैं, किसी ने समझो कि कुछ पाप किया, और पाप किया तो वो बताना नहीं चाहता है, वो छिपाना चाहता है। उसका गुपित अगर कोई खोल देता है, उसको बोलता है कि तू भी थोड़ा सा सोना ले ले, पैसा ले ले, लेकिन चुप बैठ। सत्य को बाहर निकालने के लिए बहुत सारों को डर लगता, विशेष करके जो पापी होते उनको डर लगता है, और उस डर के कारण वह उसको छिपाने का प्रयास करते हैं, और छिपाने का प्रयास में ऊपर से चमकीला सत्य डाल देते हैं। यानी अंदर में कुछ हो, बाहर कुछ हो, ऐसा अगर है तो बाहर बाहर से मैं गंध लगाऊंगा, माला पहनूंगा, गंध लगाने के बाद अलग अलग डेकोरेशन करूंगा कि मैं साधु हूं, सज्जन हूं, ऐसा दिखाने का प्रयास मैं करूंगा, लेकिन अंदर तो अलग है। मुख में राम, बगल में छुरी, यानी राम नाम भी लेते हैं, या तो वेदों को भी मुख पर रखते हुए वह चल सकते हैं, लेकिन अंदर तो हलाहल भरा। ऐसा व्यक्ति सत्य को ढूंढ नहीं पाता। जो प्रामाणिक है, सत्य अगर ढूंढना है हमारे जीवन में, तो हमें पहली बात है प्रामाणिक रहना। जो भी है, अंदर है, बाहर है, एक जैसा। इतना पारदर्शी हमारा जीवन है तो हम सत्य की तरफ जा सकते हैं। और प्रामाणिक रहने पर कभी कभी सजा भी भुगतनी पड़ती है, कभी कभी तकलीफ भी हो सकती है। उसको उठाने की ताकत हमारे में होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तब हम सत्य को ढूंढ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो एक कथा है, कथा में क्या हुआ, एक अष्टावक्र नाम के ऋषि हुए। अष्टावक्र के नाम में ही, पहले नाम ही ऐसे रखे जाते थे कि उनके स्वभाव के अनुरूप
उनके देह बोली के अनुरूप उनका नाम रखा जाता था। अष्टावक्र यानी 8 जगह पर वो टेढ़ा था। ऐसा 8 जगह पर टेढ़ा यानी पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा। एक जगह पर टेढ़ा होता है तो भी हम उस पर हंसते हैं और कोई भी उस पर हंसता है। वैसा वो अष्टावक्र 8 जगह पर टेढ़ा था, लेकिन उसका दिमाग, उसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी थी, शुद्ध थी। उसने बचपन में ही उसके पिता गर्भ की अवस्था में ही वह चल बसे। उसका कारण ऐसा है, वो तो बड़े होने पर विद्या ग्रहण करने के बाद वो माँ से बार बार पूछते कि आप मेरे पिता कौन है, तो वो अपने पिताजी को उसके पिता बोल देती। यानी वो माता से पूछता कि कौन है मेरे पिता, तो वो बोलते कि उद्दालक तेरे पिता, आचार्य उद्दालक। और उद्दालक के गोद में वो बैठ जाता और अपने आप को समझता कि मैं उद्दालक का पिता हूं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, श्वेत केतु आ गया, यानी उद्दालक का बेटा, और वो बोला कि तेरे बाप के गोद में बैठ जा, मुझे मेरे बाप के गोद में बैठना है, तो उठ जा। उसको लगा कि मेरा बाप तो, मेरी माँ बोलती है कि यही मेरे बाप है, यही मेरा पिता है, और ये क्यों उठाने के लिए बोल रहा है। वो फिर माँ को पूछने के लिए गया, तब बड़ा बन गया था, लेकिन माँ ने उत्तर नहीं दिया। फिर और अध्ययन किया, फिर उसको बीच बीच में ऐसा लगता कि ये छुपा रही मेरी माँ मुझसे। तो माँ से, वो तो स्पष्ट बोलने वाला था, अष्टावक्र था, लेकिन माँ से भी स्पष्ट बोलने वाला, पूछने वाला था। माँ को बोला कि मैं कोई भी आघात सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बोल दे कि मेरा पिता कौन है, नहीं तो मैं कुछ विद्रोह करूंगा। तो ऐसा बोलने पर माता बोलती है कि तुझे सुनना है तो सुन ले। तू जब गर्भ में था तब आचार्य काहोट, उनका नाम क्या था, आचार्य काहोट, वो बहुत निर्धन थे, यानी उस अष्टावक्र के पिता। और निर्धन होने के कारण अपनी पत्नी ने उसको बोला, अपने पति को बोला कि कुछ धन कमा लो, इतनी विद्वत्ता है तो धन कमाने में क्या अर्ज है। तो जनक राजा के पास जाओ और उनके पास अपनी विद्वत्ता दिखाओ और कुछ धन ले लो, हमें तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, एक समय मिलता है, एक समय नहीं मिलता, ऐसी अवस्था, तो क्या करे। वो एक बार जनक के दरबार में गए, उधर एक बंदी नाम के आचार्य थे, और वो आचार्य ऐसा बोलने लगे, मुझसे अगर वाद विवाद करना है, कुछ शास्त्रार्थ करना है, तो एक शर्त है कि जो भी हारेगा उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। जल समाधि यानी डायरेक्ट ऊपर मृत्यु स्वीकारना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, मृत्यु ही सही, लेकिन ऐसे निर्धन जीने के बजाय मृत्यु अच्छी है। तो ऐसा समझकर उन्होंने वो मान लिया, और बंदी बड़ा विद्वान था, आचार्य बंदी, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ होने के बाद वो हार गया, यानी आचार्य का हार गए। तो फिर जो भी शर्त रखी थी उसके मुताबिक उन्होंने जल समाधि ले ली, और वही तेरे पिता थे। उसको गुस्सा आ गया, किसको, अष्टावक्र को। अष्टावक्र गुस्से से लाल लाल हो गया, और उसने पन लिया माता के सामने कि मैं बंदी को हरा कर ही रहूंगा। और उसका भी अध्ययन बहुत ही अच्छा हुआ था, और वही आचार्य उद्दालक, वह उसके पिता माने जाते थे, और वही उनके गुरु थे। उनकी आज्ञा ले ली कि मुझे बंदी को हराने की आज्ञा दे दो, आशीर्वाद दे दो, मैं जा रहा हूं बंदी को हराने के लिए। तो आचार्य बोलते कि उधर जाना इतनी आसान बात नहीं है, जो भी जाएगा वो हारेगा, वो बहुत विद्वान है, और हारने के बाद क्या है मालूम है, मौत स्वीकारनी पड़ेगी। तो अष्टावक्र बोलते मौत ही सही, मेरे पिताजी का ऋण मुझे चुकाना है, तो मैं उधर जाऊंगा ही जाऊंगा, तो मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे आज्ञा दे दो। तो अष्टावक्र को आज्ञा देते और बोलते हैं कि ये श्वेत केतु भी तेरे साथ ले जा, यानी मेरा बेटा।
और फिर वो तो नाना थे उसके, और नाना का बेटा और वो खुद अष्टावक्र दोनों चले गए। अभी जनक राजा के दरबार में जाना है तो थोड़ा उधर तो सिपाही होते, अंदर जाने के लिए सैनिक होते, और उससे कैसे अंदर घुसा जाए। और वो टेढ़े टेढ़े चलते थे तो लोग उन पर हंसते थे, वो ध्यान नहीं देते थे। फिर जो सिपाही था बाहर, उसको पूछा कि मुझे अंदर जाना है, आचार्य बंदी से मुझे शास्त्रार्थ करना है और मुझे जाने दो। बोला कि तू अभी बच्चा है, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए थोड़ा और पढ़ ले और थोड़ा बूढ़ा हो जा, बाद में फिर मरने का सोच, इतना जल्दी मत सोच। उसको फिर बाहर चलाने के लिए जाने के लिए बोला, लेकिन अष्टावक्र बोला कि केवल उम्र बढ़ने से विद्वत्ता नहीं आती, केवल उम्र बढ़ने से सत्य नहीं समझता है, केवल बाल सफेद हो गए इसका मतलब ज्ञानी हो गए ऐसा नहीं है। तो मुझे शास्त्रार्थ करना है, मुझे जाने देते हो कि नहीं? तो ये सुना, ये कोलाहल, ये गड़बड़ सुनी अंदर जनक राजा ने। जनक राजा बोले कि कौन है, उसको अंदर भेज दो। अष्टावक्र जाते अंदर, अभी टेढ़े टेढ़े चलते हैं। हाँ, श्वेत केतु भी साथ में। तो बाकी सब विद्वान हंसने लगे, सब सभा हंसने लगी, पूरी सभा भरी हुई थी, शास्त्रार्थ चल रहा था और पूरी सभा भरी हुई थी। वो हंसने लगे, बहुत ही हंसने लगे। हंसने के बाद वो रुक गए, सभा रुक गई। तो फिर अष्टावक्र हंसने लगे। अष्टावक्र बहुत ही जोर जोर से हंसे। फिर जनक राजा को अचरज लगा कि ये तो छोटा बच्चा है, बच्चा है नहीं, अभी युवान हुआ है, फिर भी इस सभा के अगर कंपैरिजन में की जाए तो ये बच्चा है, और ये हंसा तो ये अच्छा नहीं है। उसको पूछा, हे युवान तू क्यों हंसा? तो वो बोला कि मैं तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि जनक राजा की सभा में बड़े विद्वान इधर ठहरे हैं, लेकिन इधर मूर्खों को देखकर मैं हंसा हूं। इधर सब मूर्ख भरे हैं और इसलिए मैं हंसा हूं। लेकिन आप बता दो कि आपकी पंडित, आपकी सभा में जो हंसे विद्वान, वह क्यों हंसे, मुझे बताना, कृपा करके मुझे बताना। तो इस प्रकार अष्टावक्र ने पूछा। पूछने के बाद जनक राजा उठ गए और क्षमा मांगी। ये युवा विद्वान, हमें क्षमा कर दो, यानी हमारी गलती हो गई कि वो आप पर हंसे है और ये गलती हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप जो शास्त्रार्थ करना चाहते बंदी से, और बंदी से शास्त्रार्थ करना इतनी सहज बात नहीं, तू अभी इधर से चला जा, क्योंकि ये मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। और इस प्रकार अष्टावक्र को पूछने के बाद अष्टावक्र बोले कि मुझे शास्त्रार्थ करना है, और केवल विद्वान उम्र बढ़ने से नहीं होता, केवल बाल सफेद होने से नहीं होता, केवल बड़े बनने से विद्वत्ता नहीं आती, और मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं और वो शर्त भी मुझे मंजूर है। तो बैठ गए शास्त्रार्थ करने के लिए। कौन बंदी, लाओ मेरे सामने। तो बंदी खुद उठ गए कि मैं हूं बंदी, तुझे शर्त मंजूर है तो बैठ जा और शास्त्रार्थ कर ले। तो दोनों बैठ गए। बैठ जाने के बाद फिर बोले, एक दूसरे में शास्त्रार्थ हुआ। ये प्रपंच क्या है, ये दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, ये परमात्मा कौन है, ये ब्रह्म कौन है, ये परब्रह्म कौन है। ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछे गए। सभी के प्रश्न एक दूसरे के उत्तर देते थे। शास्त्रार्थ पूरा नहीं होता था। चल रहा है, बहुत देर हो गई, कोई भी नहीं रुकने का नाम लेता। तो इस प्रकार चल रहा है। जो भी ब्रह्म को जानता है वो कौन है, कौन जान सकता है? वो उत्तर देते अष्टावक्र कि जो अहंकार नहीं रखता है वही सच्चे अर्थ में जान सकता है, और जो जानता है वो बोलता नहीं। क्योंकि अगर कोई जानता है ऐसा बोलता है, इसका मतलब उसने जाना नहीं। क्योंकि ब्रह्म और मैं ये अलग नहीं है। मैंने किसको जाना तो जानने वाला अलग हो गया, मैं अलग हो गया, लेकिन ब्रह्म ऐसा अलग नहीं है। ये परमात्मा
पूरे व्याप्त है। जैसे आकाश, मेरे अंदर अलग आकाश और बाहर अलग आकाश, ऐसा नहीं होता। तो आकाश तो एक ही है। इस प्रकार ब्रह्म एक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अहंकार चला जाता है, उसका जीवन निर्भय बन जाता है। ऐसा एक एक करके उत्तर देते और वो शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ चलते चलते जो बंदे के मन में अहंकार था, वो अहंकार की बात निकलने के बाद वो थोड़े विचार करने लगे और शांत हो गए। कौन? बंदी शांत हो गए, तो चुप हो गए। बाकी बोलने लगे कि बंदी तो चुप हो गए। अष्टावक्र बोलते अभी बोलो, शास्त्रार्थ रुको मत। वो एक नहीं, दो नहीं, कुछ नहीं, चुप हो गए। चुप हो जाने के बाद फिर बाकी फिर जय जयकार करते, अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो। ये युवा या तो बालक जैसा दिखने वाला ये अष्टावक्र जीत गया है। जीत जाने के बाद बंदी उठता है, मुझे स्वीकार है, मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं। यानी आचार्य बंदी हार गए और जल समाधि लेने के लिए तैयार हो गए। तो अष्टावक्र बोलते कि जल समाधि देने के लिए मैं नहीं आया, लेकिन आप सभी को पता है ऐसे बहुत सारे विद्वानों को आपने मार डाला और मेरे पिता भी आपके द्वारा मार डाले गए। मेरे पिता आचार्य काहोट, उनको आपने मारा है और मैं भी अभी जीत गया हूं, आप पराजित है। मैं भी आपको मार सकता हूं, लेकिन मैं आपको क्षमा कर देता हूं। अभी छोटा होने के बावजूद भी क्षमा करने की हिम्मत रखने वाला अष्टावक्र, उसके सामने जनक राजा नतमस्तक हो जाते हैं। हे बाल ज्ञानी, मैं तुझे नमस्कार करता हूं। और बोले कि क्षमा कौन करता है? और आज तक जो भी हुआ, हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। हिंसा से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, हिंसा से हमारा जीवन का विकास नहीं होता है। सच्चा जीवन विकास, सच्ची मुक्ति हिंसा से नहीं मिलती। हमारा जीवन इतना अनमोल है और आपने अहंकार के कारण बहुत सारों को मार दिया, लेकिन आपको जो पश्चाताप हुआ है ये बहुत बड़ी बात है। यानी हम पर, मुझ पर हंसे पहले, लेकिन केवल बाह्य रूप को देखकर जो हंसते हैं या तो किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, इसका मतलब सिर्फ वो बाहर का देखते हैं, अंदर क्या है वो देखते नहीं है। और आपके विद्वान केवल बाहर ही बाहर देखने वाले हैं, अंदर क्या है उसको देखना चाहिए। जो सुप्त है, सत्य है, वो अंदर छिपा हुआ है। सत्य धर्म ये ढका हुआ है हिरण्मयेन पात्रेण, सत्यस्यापि तम मुखम तत्वम पुष्यन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ये सत्य, ये ब्रह्म, ये छिपा हुआ है, उसके ऊपर सोने का कवर है, ये चमकता हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि जो सोने का है वही सत्य है और उसको लेकर हम समाधानी हो जाते हैं। पैसा लेकर, कोई धन लेकर, संपत्ति लेकर मुझे सब कुछ मिल गया ऐसा मानने वाले सत्य को जान नहीं पाते, सत्य धर्म को भी समझ नहीं पाते। सत्य धर्म को समझना है तो तपश्चर्या करना, अभ्यास करना। और ये बात बोलकर अष्टावक्र सभी सभा को नमस्कार करते हैं और जनक राजा सभी सभा उनको नमस्कार करती है और जय जयकार करती है। ऐसे ऋषियों को नमस्कार।